सब क्या नज़ारे हैं अपने इस अपार्टमेंट से ना, सोल सिटी के, है ना। मस्त एकदम 27th फ्लोर पे हूँ मैं और दूर दूर तक सब दिख रहा है। वो देखो वहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह भी दिख रही है, यहाँ पे छोटे छोटे घर भी दिख रहे हैं 3-4 मंजिल वाले, फिर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी दिख रही है। जैसे ये बिल्डिंग देखो, इसमें भी 25-26 फ्लोर तो होंगे कम से कम। ऐसी वहाँ भी सामने देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो मस्त व्यू है यहाँ से। जैसे कि बताया मैं 27th फ्लोर पे हूँ इस टाइम पे, और गाड़ी अपनी बेसमेंट 4 पे। तो मतलब कि लगभग भाई 31 फ्लोर नीचे जाना है मुझे इस लिफ्ट से। इस तरह की बिल्डिंग है भाई, काफ़ी सारे यहाँ पे एयरबीएनबी या होटल टाइप के रूम बने हुए हैं, जिसमें किचन बाथरूम सब इंक्लूडेड होता है अंदर। पार्किंग है भाई, बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है, ऐसे लिफ्ट वाली ना, मैकेनिकल ऑटोमेटिक पार्किंग है गाड़ियों की। एंड देखो भाई यहाँ लिखा भी हुआ है कि कौन सी गाड़ी इसमें आ सकती है और कौन सी नहीं ले जा सकते। डायमेंशन वाइज हिसाब होता है और वेट का भी हिसाब होता है। लो जी लो, लगभग 1.5 से 2 मिनट लगे और गाड़ी आ गई है अपनी। तो ये देख सकते हो, लगाई थी मैंने रात को उधर मुँह करके और मिली है मुझे इधर मुँह करके, ताकि मैं ढंग से निकाल सकूं। एंड ये है भाई किया की K5 गाड़ी, जो मैंने अराउंड 2500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ली है। ठीक ही है मतलब, है ना। इंडिया में भी 2-2.5 हज़ार की तो गाड़ी मिलती है पर डे, और इससे छोटी मिलती होगी। ये तो फिर भी बड़ी अच्छी खासी सेडान है। अंदर से भी देखोगे काफ़ी अच्छी खासी लग्जूरियस फील होती है गाड़ी ना। चलो निकलते हैं। अच्छा, ये मैं जिस एरिया में रुका हुआ हूँ ना, इसका नाम है गुरी, GURI। और ये जो मेन सियोल का सिटी सेंटर है उससे 18-19 किलोमीटर दूर है। मतलब ड्राइव तो वैसे 20 मिनट की होनी चाहिए टेक्निकली, बट क्योंकि सिटी है, ट्रैफिक भी मिलता है, तो इसलिए ऑलमोस्ट भाई 40-45 मिनट लग जाते हैं। तो थोड़ा सा ये दूर पड़ता है सिटी सेंटर से, बट ये है कि यहाँ पे सस्ते अपार्टमेंट वगैरह है और विद पार्किंग मिल गया अपार्टमेंट। मेन सिटी सेंटर में विद पार्किंग मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और मुझे पार्किंग के लिए अलग से पैसे खर्चने पड़ते हर रोज़ गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो मैंने कहा अपनी गाड़ी जब है ही तो भाई कोई नहीं, 20 किलोमीटर दूर है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपना आराम से गाड़ी उठाएंगे और निकल लेंगे। ये देखो भाई, आप आए हैं ना कुछ क्रेजी जगह पे। यहाँ लग रहा है मतलब सारा प्रॉपर ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख सकते हो आप, कमर्शियल बिल्डिंग है, सारे बड़े बड़े ऑफिसेज। और ज़्यादातर जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, जैसे सैमसंग हो गया, किया हो गया, hyundai हो गया, ये सब भाई कोरियन ब्रांड्स ही है। तो यहीं पे आपको इनके बड़े बड़े ऑफिसेज भी देखने को मिलेंगे, बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। जो राइट साइड में आप देख रहे हो ना भाई, ब्लू सी पट्टी बनी हुई है, ये पूरी ना बस लेन है। इसमें मतलब नॉर्मल गाड़ियाँ एंटर कर ही नहीं सकती, वरना फाइन वाइन लग जाता है। तो इसलिए इसमें सिर्फ ब्लू अपना बस ही चलेंगी। तो अभी देखो मेरे को राइट लेना है, तो अब मेरे को कंफर्म नहीं है कि अब बीच में बस लेन आएगी तो मैं राइट कैसे लूँगा, मतलब क्या आएगा आगे टर्न में। तो अभी मेरे आगे होंडा की गाड़ी जा रही है, इसी के पीछे पीछे जा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि इसने भी इंडिकेटर राइट का दे रखा है और मुझे भी राइट ही मुड़ना है। ओह अच्छा, ये वाला राइट मुड़ रहा है, तो मेरे को अगला राइट मुड़ना है भाई अभी। नहीं यार, ये क्या चक्कर है, समझा नहीं मैं। ये सब तो मुड़ भी गए राइट, ये कहाँ बस वाली लेन ही है राइट मुड़ने के लिए। तो मेरे को लगा ही था भाई कि बस वाली लेन एक जगह आके ख़त्म होएगी और फिर राइट की लेन अलग आएगी। अब देखो मेरे को राइट मुड़ना था, और जो इस मॉल में मैं आया हूँ COEX, कोएक्स मॉल बोलते हैं शायद इसका नाम, तो वो आ भी गई लोकेशन राइट साइड में है। पर अब मैं गलती से राइट लेन की जगह उससे लेफ़्ट वाली लेन में आ चुका हूँ, तो अब मैं टेक्निकली राइट मुड़ नहीं सकता ना, लोग मुझे मुड़ने देंगे। तो अब मुझे और आगे जाना पड़ेगा, या तो यू टर्न मार के आना पड़ेगा या अगली वाली रोड से राइट लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अब जैसे यहाँ तक आने में 25 मिनट दिखा रहा था रास्ता, लग गए मुझे 40 मिनट। तो थोड़ा सा बस यही लफड़ा है भाई। अब देखो एक उसके चक्कर में, कट के चक्कर में अब मैं राइट नहीं मुड़ पाऊँगा। ट्राई मारूँ क्या, लोग जाने दे अगर मुझे, वैसे लग नहीं रहा जाने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी लंबी लाइन लगी हुई है पीछे ना। अब ये बस की वजह से हुआ, अगर वहाँ बस लेन ना होती तो मैं बहुत आराम से राइट ले लेता भाई, है ना। ट्राई मार ही लेता हूँ यार, कहीं ज़्यादा आगे जाना पड़ जाए। अबे नहीं, बस भी आ रही है अब तो, रहने ही दो भाई, बस आ गई। शेट यार, फालतू का 5-6 मिनट और बढ़ जाएंगे भाई। ले ही लेता हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ ले तो लूँ, जाने तो दे ये बस वाले। अब एक और बस घुस गई है देखो, शेट यार, नहीं जाने देंगे भाई, छोड़ो, आगे से ही लेना पड़ेगा। जाने दिया जाने दिया जाने दिया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ले आ भैया, हा हा हा,
बच गए भाई, वरना अच्छा खासा लंबा कट मारना पड़ जाता। और अब ये मुड़ते ही बस जस्ट राइट में ही है मॉल जो है ना। सबसे पहले मैं यहीं आ गया, मैंने कहा मेन चीज़ें आपको दिखाना शुरू करते हैं। अब इसकी पार्किंग तो है, यहाँ पे लिखा था, पर है कहाँ पे वो देखना पड़ेगा। शायद यहीं से लेफ़्ट लेना है पार्किंग के लिए ना। ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े तो है भाई रोड के बीच में, शायद से पार्किंग के लिए ही होंगे ये, क्योंकि अभी तक वैसे तो मैंने देखा नहीं। अब मैं शायद यहाँ से लेफ़्ट मुड़ नहीं सकता जब देखो, क्योंकि है तो ग्रीन, पर मैं लेफ़्ट नहीं जा सकता जब तक लेफ़्ट एरो नहीं आएगा ना तब तक। हाँ ये गार्ड भाई साहब आ तो रहे हैं, शायद जाने देंगे, जगह बनवाएंगे अभी है ना अंदर जाने के लिए पार्किंग वालों के लिए। देखो उसे आगे करवा रहे हैं और उस वाली को पीछे करवाएगा, या तो आगे कह रहा है आगे आ जाओ, जबकि भाई लेफ़्ट एरो था नहीं, फिर भी ये खुद से ही कह रहा है आ जाओ। तो अब कह रहा है तो भाई मना नहीं कर सकते ऐसे ना। तो चलो जी पार्किंग में एंटर कर रहे हैं हम। लेट्स गो भाई, किधर है पार्किंग, समझा तो रहे है सही। ये अच्छा भाई खड़ा कर रखा है, वरना एक्चुअल में कंफ्यूजिंग है भाई ये बहुत ज़्यादा ना, कि कहाँ से लेना है क्या लेना है राइट। हाँ इसके पीछे लगानी है क्या, या उधर जाना है? उधर जाना है पार्किंग के लिए। भाई पेडेस्ट्रियंस को जाने दो, क्योंकि गाड़ी वालों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती यहाँ, पेडेस्ट्रियंस प्लस साइकिलिंग वालों को पहले दी जाती है। तो ये है भाई पार्किंग का गेट नंबर 4 से एंट्री कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है भाई, कौन सी बेसमेंट में पार्किंग करनी है, क्योंकि पता चले बाद में फिर मिलती ही नहीं है गाड़ी इतनी बड़ी पार्किंग में। अब इंडिया तो है नहीं कि भाई अपनी लैंग्वेज में पूछ के मतलब किसी से हेल्प ले लो, यहाँ तो लोगों को इंग्लिश भी बहुत कम समझ आती है। चलो जी मॉल की बेसमेंट पार्किंग में लगाते हैं। हालांकि ये भी फ्री नहीं है पार्किंग, पैसे तो देने पड़ेंगे, बट ये है कि एक तरह से सेफ़ रहती है बेसमेंट पार्किंग ना, और जगह मिल जाती है। रोड साइड पार्किंग होती भी महंगी है इससे थोड़ी, और वहाँ ईजिली जगह भी नहीं मिल पाती। चलो मैं जगह ढूंढ के लगा देता हूँ, होगी तो सही यहाँ पे भी मैकेनिकल वाली ना वो पार्किंग्स, पर मेरे को मैकेनिकल में नहीं करके नॉर्मल में खड़ी करनी है। तो यहाँ से भाई गेट खुलेगा, टिकट विकेट नहीं मिलती यहाँ ना कुछ भी, अपना नंबर प्लेट को ही स्कैन कर लिया जाता है, और नंबर प्लेट के बेसिस पे ही आपकी एग्जिट के टाइम पे आप पेमेंट कर दो कार्ड लगा के अपना। किधर से जाना है भाई, चलो मैं लगा देता हूँ आराम से। पहले मुझे तो लगा था मॉल की पार्किंग है आराम से जगह मिल जाएगी, यहाँ तो भाई जगह ही नहीं है, भरा पड़ा है पूरा का पूरा मॉल, जबकि आज फ्राइडे है फिर भी भरा हुआ है। क्या है यार ये गाड़ी, वैसे है तो सरदर्दियाँ साउथ कोरिया में ना, ले तो ली, बस थोड़ा पछता ही रहा हूँ समझ लो। एक तो चलाने को लेके भी, ऊपर से पार्किंग, थोड़ा सा इशू तो है। समझ ही नहीं आ रहा भाई कहाँ जाऊँ, वे आउट है इधर राइट साइड में, मिल जाए भाई इस फ्लोर पे तो मिल जाए कम से कम। दिमाग की दही हो गई सही में, हद्दी होगी भाई, है ही नहीं पार्किंग ही नहीं है, कोई स्लॉट ही खाली नहीं है। क्या चल रहा है ये कहाँ लगा रहा है, अरे यार इसने ले ली एक पहले ही, शिट मैन। अब क्या करूँ, यहाँ से तो एग्जिट ही है सामने से, तो फंस गया मैं फालतू का। यार मॉल में तो मिली नहीं, मॉल के जस्ट सामने ना एक टेंपल है, इसकी पार्किंग दिख गई मुझे, यहाँ पे तो मिल ही जानी चाहिए यार। बताओ 25 मिनट हो गए भाई साहब पार्किंग ढूंढते ढूंढते, ऐसा क्या हो गया भाई पार्किंग नहीं मिल रही। यहाँ भी कहीं पता चले हो ही ना गाड़ी की पार्किंग। अंदर मॉल में कम से कम मार्किंग तो थी, यहाँ तो भाई मार्किंग भी नहीं है कि किधर लेफ्ट जाना है किधर राइट जाना है। अब तो जहाँ जगह मिले बस डाल दूंगा गाड़ी अंदर। शायद से दिख तो गई भाई एक पार्किंग है क्या, हाँ है 2 अवेलेबल है, चलो बढ़िया, लेट्स गो भाई, फाइनली मिशन कंप्लीट, मिल गई पार्किंग। अच्छा मार्किंग नहीं, इन्होंने ना रस्सियों से ही मार्किंग बना रखी है, दिख रहा है आपको। तो चलो सही जगह लग गई अपनी गाड़ी। एंड ये जस्ट पीछे ही टेंपल है, देख रहे हो ना आप वहाँ पर। तो पहले टेंपल चलते हैं, फिर वो सामने मॉल है, मॉल में चलेंगे। ये देखो हैंडीकैप पार्किंग अलग से होती है, तो इनमें आप लगा नहीं सकते वरना चालान कट सकता है। तो ये ना भाई एक बुद्धिस्ट टेंपल है, नाम है इसका बोनग्वेंसा टेंपल, शायद से कुछ ऐसा ही नाम था, प्रोनाउंसिएशन हो सकती है थोड़ी सी गलत होगी हो। तो ये देखो भाई एंट्री कितनी ऐसे ग्रैंड टाइप की है, दिखने में एकदम क्रेजी है ना। और टिकट तो मेरे ख्याल कुछ है नहीं इसकी। ये देखो भाई इस तरह के हमने स्टैचूज भूटान में भी बहुत देखे थे ना, एक उस तरफ भी है तलवार लेके वो रे, एंड बीच में देख सकते हो आप। अच्छा यहाँ भी है भाई एक, सब कुछ कोरियन में लिखा हुआ है यार यहाँ पे ना, तो पता तो चल नहीं रहा यार मुझे, मतलब मैं समझ नहीं पाऊँगा।
और लोग वैसे फ्लावर्स चढ़ा के गए हुए हैं एंड शायद से अपनी विशेस लिख के गए होंगे इसमें। तो ये है जी पूरा कंपाउंड टेम्पल का, देख सकते हो। ये टेम्पल ना भाई 794 AD में बना था, यानी कि अराउंड 1200 साल पुराना टेम्पल है ये, तो काफ़ी एंशेंट हो गया। इधर वॉशरूम बने हुए आप देख सकते हो, और यहाँ पे क्या है, ये मशीनें मशीनें लगी हुई है, अलग अलग ATM होगा शायद ये। तो यहाँ से टेम्पल की एंट्रेंस है, यहाँ सामान वगैरह बिखार रखा है इन्होंने। चलो अंदर चलते हैं। लो जी लो, ये आ गया हम ऊपर मेन कंपाउंड में। एंड देखो कितना मस्त स्ट्रक्चर है ना। खैर ऐसे टेम्पल्स और स्ट्रक्चर मैं इतनी जगह देख चुका हूँ, मतलब जापान गया था वहाँ भी थे, भूटान गया था वहाँ भी थे, तो बहुत जगहों पे देख चुका हूँ मैं इस तरह का, कि बीच में एक मेन टेम्पल होता है एंड उसके सराउंडिंग काफ़ी सारी ऐसी ट्रेडिशनल सी बिल्डिंग्स होती है। एंड इसके नीचे देखो भाई कितने लोगों ने जो है वो कैंडल भी जलाई हुई है, और साथ में फ्लावर्स वगैरह भी रख के जा रहे हैं लोग। अरे अगरबत्ती भी है। यहाँ देखो फूल पे भी कुछ कुछ तो लिखा हुआ है कोरियन में, पता नहीं चल रहा मुझे क्या है। तो यहीं पे ही लोग अगरबत्ती जला के प्रेयर करते हैं। फिर ये देखो यहाँ भी फूल चढ़ा रखे और लिख रखा है लोगों ने। ये इस तरह के लैंटेन से भी बांध रखे हैं, इसमें भी लोगों ने अपनी शायद से विशेज़ वगैरह लिख रखी होंगी। तो सब कुछ कोरियन में ही है, इंग्लिश में मुझे अभी तक एक भी नहीं दिखा। मिल गया भाई इंग्लिश। गुड हेल्थ फॉर ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये देखो लो जी ऊपर आ गया हूँ मैं मेन टेम्पल के यहाँ पर। ये देखो सारे फॉरेनर्स है, यहीं पे लोग प्रे करते हैं। ये टेम्पल का शू चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप बैठ के शूज़ चेंज कर सकते हैं। और ये फ्रंट सेंट्रल डोर है, पर अभी एंट्री अलाउड नहीं है। देखो लिखा है ना डू नॉट एंटर, यहाँ से वैसे एंट्री होती है। लोग अंदर बैठे तो है, पर पता नहीं कैसे, हमें तो लिखा है कि डू नॉट एंटर। शीशे भी बड़े गंदे से हो रहे हैं, तो दिख तो रहा नहीं अंदर का कुछ। अच्छा यहाँ से एंट्री खोली हुई है, यहाँ शूज़ रख के आप अंदर जा सकते हो। ये देखो भाई इस तरह से डेकोरेशन हो रखी है अंदर की। चला जाएगा एक बार अंदर, वैसे तो खैर वीडियो बनाने नहीं देंगे। यहीं से देख लो अब, इस तरह का है टेम्पल के अंदर का। बाहर देखोगे ना इस तरह का इन्होंने नेट लगा रखा है, ताकि कबूतर वगैरह कोई पक्षी आके वहाँ बैठे ना और गंदा ना करे। तो ये देखो पूरा प्रोटेक्शन नेट है यहाँ पे ना, मेन जो टेम्पल है उसमें। कंपाउंड के इधर भी बने हुए भाई काफ़ी सारे। एक क्या लिखा है, टेम्पल स्टे, शायद रुकने उकने का भी होगा यहाँ पे ना कुछ। ये देखो दरवाज़ों पे इस तरह की ड्राइंग बनी हुई है पूरी। अच्छा ये मतलब लाउंज टाइप या हो सकता है होटल टाइप हो, लिखा भी है ना टेम्पल स्टे, पर पता नहीं नॉर्मल लोग रुक सकते हैं या फिर जो कम्युनिटी के हैं इनके वही रुक सकते, कह नहीं सकते। बाकी टेम्पल का नाम ये है, आप पढ़ सकते। पहले ये जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया था वो दोनों एक ही कंट्री हुआ करती थी कोरिया के नाम से, और उसके बाद जब बंटवारा हुआ तो अलग अलग बन गई दोनों कंट्रीज़। और टोटल लैंड एरिया की बात करें तो अराउंड 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे साउथ कोरिया में अराउंड 5 करोड़ लोग रहते हैं। और अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो साउथ कोरिया के ऊपर वाली साइड में पड़ता है नॉर्थ कोरिया, तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। एंड नीचे आप देखोगे तो ईस्ट चाइना सी पड़ता है, और उसी के साइड में आपको जापान भी दिख जाएगा, जेजू आइलैंड। वहाँ भी काफ़ी लोग जाते हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। छोटा सा आइलैंड है, देख लो। ये देखो भाई यहाँ पे बुद्धा जी का इतना बड़ा टेम्पल है। एंड ये जो पूरा टेम्पल या कंपाउंड है ना, फेमस है मल्टीपल स्टैचूज़ की वजह से। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, आप भी हैरान हो जाओगे देख के। अभी ये सबसे बड़ा स्टैचू बीच में आपको दिख रहा है, देन साइड में आपको दिखेंगे थोड़े मीडियम साइज़ के स्टैचूज़। बट आप यहाँ देखो भाई, यहाँ पे आपको लाइन से इतने सारे बुद्धा स्टैचूज़ दिखेंगे ना। ये देखो भाई छोटे छोटे अराउंड 20-22 स्टैचूज़ एक लाइन में। एंड ऐसी देखो कितनी सारी लाइनें हैं, फिर बीच में थोड़ा और बड़ा साइज़ का स्टैचू है, ऊपर देखोगे भाई। और ऐसे चलते 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 भाई ये देखो, ये जितने भी आप लाइन देख रहे हो सब में स्टैचूज़ ही स्टैचूज़ है भाई। क्रेज़ी 3,500 के आसपास है शायद से, जहाँ तक मैंने गूगल पे देखा है। पर भाई बहुत है, बहुत ज़्यादा। देखो ऐसे नंबर भी दे रखे हैं पिलर को कि 6 नंबर रो है ये पूरी की पूरी। इस तरह से चलते 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 पूरा वहाँ तक स्टैचूज़ ही स्टैचूज़ दिखेंगे आपको। तो जो भी बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं उनके लिए ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉपुलर है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो यहाँ पे भी लोग जापान की तरह झुक झुक के प्रे करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे बेंड करते हैं और प्रे करते हैं। और यहाँ भी वही कैंडल्स और अगरबत्ती जलाई जा रही है। तो ये पूरा अगरबत्ती का ही है,
यहाँ पे अगरबत्ती आके जला के ऐसे गाड़ सकते। बट जीडीपी की बात करें तो भाई 1.89 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। देखो ये है यहाँ के नोट, इन्हें बोलते हैं कोरियन वोन। 1000 का भी नोट है, फिर उसके नीचे आप देखोगे 10,000 का नोट है, और सबसे एंड वाला देखोगे तो भाई इवन 50,000 का भी नोट है यहाँ पे, और लिखा है बैंक ऑफ कोरिया। फ्रंट साइड में यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से, मतलब लिटरली 50,000 का नोट है इनकी कंट्री में, जबकि इतनी स्ट्रॉन्ग जीडीपी है। और इसके पीछे रीज़न है, साउथ कोरिया ना एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ से चीज़ें बन के एक्सपोर्ट होती है, जैसे कि मैंने बताया ना बड़े बड़े ब्रांड। बाकी आप लोग अगर अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हो ना यहाँ पे रेंटल गाड़ी, तो मैं कहूँगा कि इस टेम्पल की पार्किंग में खड़ी कर देना, जो इस तरफ है जहाँ मैंने करी है। मॉल में तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब जगह ही नहीं मिल के दे रही मेरे, इतने 25 मिनट वेस्ट हो गए वहाँ पे पार्किंग के चक्कर में। सीधा यहीं आ जाता तो 5 मिनट में मिल गई लिटरली यहाँ पे। यहाँ भी देखो इन्होंने पूरा नेट लगा रखा है ताकि कोई भी पक्षी अंदर ना चला जाए। तो बड़ा सा ही ग्रेट एंट्री है एकदम से ना स्टार्टिंग का। बाहर ही देखो भाई कैफ़ेज़ वगैरह भी है, और यहाँ पे भी वेंडिंग मशीन चलती है काफ़ी ना जापान की तरह। तो जगह जगह पे आपको देखो इस तरह की वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाएगी। कोक वोक लेनी हो आपको ले सकते हो। बाकी ये बाहर का कंपाउंड है, एक बड़ी सी डिस्प्ले लग रही है यहाँ पे टेम्पल की, और यहाँ से मैं अंदर गया था। अब जस्ट सामने वो रहा यहाँ का मॉल, कोक्स मॉल, COEX, कोइक्स या कोक्स जो भी बोलते हैं भाई। अब रोड क्रॉस कहाँ से करनी है वो देखता हूँ पहले। मिल गई भाई, क्रॉसिंग मिल गई, जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेते हैं, रेड होने वाली है। चलो जी, तो ये देखो भाई ये नाम है मॉल का, COEX। काफ़ी अच्छा खासा मॉल है, और ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल है भाई। सोचो पूरे एशिया मॉल। तो मैं इस टाइम आया हूँ नॉर्थ गेट की तरफ से, देखो लिखा है ना नॉर्थ गेट। चलो जी अंदर चलते हैं, अंदर थोड़ी सी गर्माहट होगी। तो इस मॉल में ना स्टारफील्ड लाइब्रेरी के नाम से काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, और वो एक लाइब्रेरी है, नाम से पता चल ही गया होगा। खैर इधर एक्वेरियम है, इधर साइड में थिएटर है, तो मूवी वूवी देखनी हो मेगा बॉक्स यहाँ देख सकते हो। और इधर की साइड में एक्वेरियम है, उसकी तो टिकट लेके जाना पड़ता है, मतलब जैसे दुबई मॉल में है ना एक्वेरियम, उसी टाइप का इन्होंने बना रखा है। खैर मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगा, मेरा मन भी नहीं है, मतलब क्या ही देखूँगा वहाँ जाके। वैसे शॉपिंग वॉपिंग के लिए अच्छी जगह है ये, क्योंकि साउथ कोरिया आपको पता ही है भाई, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट, अपनी फेस में सर्जरी जो होती है प्लास्टिक सर्जरी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे ना फेस का अपने सर्जरी वगैरह करवाने के लिए। इधर स्टारबक्स भी मिल जाएगा। देखो इन्होंने फ्लोर पे ही ना प्रोजेक्टर से चला रखा है, इसमें लिखा हुआ है कौन सी चीज़ कहाँ है। तो स्टारफील्ड लाइब्रेरी इस तरफ है, यहाँ जाना है मेरे को। यहाँ पे ना भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब लड़कियाँ तो आके पागल सी हो जाए शॉपिंग के मामले में। तो काफ़ी लड़कियों का ऐसे ड्रीम भी होता है साउथ कोरिया आने का, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि एक तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं, देख रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो भाई मैंने नाम ही नहीं सुने। खैर वैसे तो मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के वैसे भी नाम नहीं सुने, इंडियन हो चाहे कोरिया हो। भाई कपड़े तो एक से एक मिल रहे हैं यहाँ पे, मन तो कर रहा है शॉपिंग करने का, बट मेरा बैग की जो लगेज लिमिट है वो बिल्कुल एक्सीड हो रखी है। तो कुछ भी खरीदूंगा तो एयरपोर्ट पे अलग से लगेज लेना पड़ जाएगा मुझे, क्योंकि आगे भी 3 कंट्रीज़ और जाना है, तो सबकी फ़्लाइटों में लगेज लेते रहो, तो जितना सस्ता यहाँ पे पड़ेगा उससे डबल महंगा मुझे लगेज पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कुछ भी शॉपिंग कर नहीं रहा हूँ, वरना ज़रूर कर लेता। अच्छे अच्छे कपड़े हैं काफ़ी भाई। एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉल है, मतलब एंट्रेंस से यहाँ तक ही मेरे को लग गए होंगे 1.5-2 किलोमीटर ऐसा लग रहा है। अभी तक लाइब्रेरी नहीं आई, चलता ही जा रहा हूँ, बहुत लंबा मॉल है। लो जी लो, ये पहुँच गया हूँ मैं स्टारफील्ड लाइब्रेरी। यहाँ देखोगे ना भाई बाहर से ही बुक्स लगी हुई मिल जाएगी आपको, और ये भाई 2 फ्लोर की लाइब्रेरी है, मतलब बहुत ही लंबी लाइब्रेरी है। और यहाँ का आपको बुक शेल्फ दिखाता हूँ भाई, आप देख के हैरान से हो जाओगे। इतना बड़ा बुक शेल्फ मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कभी। और फ्री है भाई, टिकट विकट का कोई प्राइस नहीं है, अपना नॉर्मली अंदर जाओ। ये देखो ये पूरी लिटरली भाई एक लाइब्रेरी है, आप इमेजिन कर सकते के अंदर ही स्टारबक्स बना रखा है। और यहाँ भी आपको काफ़ी सारी मैगजीन वगैरह देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप यहाँ का देखो भाई बुक शेल्फ, ये देखो, ये नीचे ज़मीन से लेके वो ऊपर तक है। टोटल इसकी हाइट है 13 मीटर, यानी 40 फुट हाइट वाला बुक शेल्फ है। भाई रखते कैसे होंगे यहाँ पे बुक्स, मेरे को तो ये लग रहा है। देखो सीढ़ी लाते होंगे लंबी सी, फिर चढ़ के रखनी पड़ती होगी। कितनी सारी बुक्स है भाई साहब, है ना। टोटल बुक्स या मैगजीन्स की बात करें तो ऐसा कहते हैं 50,000 से 70,000 मैगजीन्स इस लाइब्रेरी में है, जो कि भाई काफ़ी बड़ा नंबर होता है। बट जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का वो ये बुक शेल्फ ही है भाई, 40 फुट हाइट की बुक शेल्फ, क्रेजी। बाकी ऊपर वाली जो 2nd फ्लोर है उस पर भी देखो बुक शेल्फ बनी हुई है काफ़ी सारी। ये स्टेयर्स बनी है ना, इससे आप ऊपर जा सकते हो, नीचे आ सकते हो। और इस तरह की अलग अलग चीज़ें लटका रखी है। देखो यहाँ पे टेडी बियर है, फुटबॉल है, वो गेम का कंट्रोलर भी था, अभी कहाँ चला गया। बाकी देखो ऐसे टेबल भी बने हुए हैं यहाँ पे, चेयर है, अपना लैपटॉप वगैरह ला के आप
आराम से काम भी कर सकते हो और या फिर कोई बुक्स वुक्स भी पढ़ सकते हो अलग में। बट आप देखो भाई क्या मस्त है ना यार, लाइटें वाइटें, पूरा ओवरऑल जो एम्बियंस है ना बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहा है भाई, मज़ेदार है एकदम। ज़रूर आना है यहाँ पे आओ तो। भाई नॉर्थ एग्जिट तो मिली नहीं मुझे, ईस्ट गेट से एग्जिट कर रहा हूँ, फिर बाहर से ही जो है वो सीधा टेंपल के वहाँ चला जाऊंगा। वैसे इतना बड़ा मॉल है भाई, पता नहीं ऑटोमेटिक गेट्स क्यों नहीं है, मैनुअल हाथ वाले गेट है, हाथ से खोलो बार बार। चलो बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे देखो बियर और बाकी खाने वाने के भी काफ़ी सारी कार्ट्स टाइप की लगी हुई है, तो यहीं से निकलते हैं बीच से। ये देखो मस्त बना हुआ है भाई, और इस तरह के फ़ोटो बूथ बहुत चलते हैं यहाँ पे ना, अंदर जाके आप फ़ोटो खींच के प्रिंट लेकर आ सकते हो। तो पूरे कोरिया में आपको बहुत जगह मिलेंगे, मैं भी ट्राई करूँगा बट लास्ट दिन करूँगा, आज नहीं। तो काफ़ी अलग अलग यहाँ पे कुजीन्स मिल रही है आपको, और बियर भी मिल रही है काफ़ी ना, तो यहाँ पे भी आप बैठ के थोड़ी देर इंजॉय कर सकते हो। खैर मैं तो जा रहा हूँ भाई अभी फ़िलहाल लोटे वल्टा की। तो ये देखो भाई उस गाने की जो हुक स्टाइल था ना, उसी का यहाँ पे एक ऐसे स्टैचू टाइप का बना रखा है, और उसमें लिखा भी हुआ है गंगनम स्टाइल, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं आके। और जस्ट ये मॉल के बाहर ही जो पूरा ओपन एरिया है ना, वहीं पे बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो लाइन लगी पड़ी है भाई यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और यहीं पे एक स्क्रीन भी है, इसी में ये पूरे टाइम गाना चलता रहता है, ओपन गंगनम स्टाइल ऐसे। बहुत फेमस हुआ था भाई गाना, ये रहा देखो तो ये हर दिन चलता रहता है, ये अपने व्यूज़ बढ़ाए जा रहे हैं, सोचो मत। बाकी स्कल्पचर की जो है वो कुछ डायमेंशंस वगैरह दे रखी है, अप्रैल 15 2016 में लगा था यहाँ पे। काफ़ी लोग जो है भाई ये देखो इस तरह से फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो मतलब जिस तरह का स्टैचू बना हुआ है ये, उसी तरह से एक्शन करते हुए। तो आप भी आओ फ़ोटो खिंचवा सकते हो यहाँ पे। ये देखो भाई कितनी बड़ी एडवर्टीजमेंट वाली डिस्प्ले लगा रखी है, और LG भी जो है वो कोरिया का ही ब्रांड है, यानी यहाँ आप देख सकते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको सब देखने को मिल जाएगी, मस्त लग रहा है ना एकदम। तो उधर की तरफ है कहीं पे शायद से नॉर्थ एंट्रेंस जो थी जहाँ से मैं आया था। ये देखो ये भाई साहब भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं गंगनम स्टाइल वाला, तो काफ़ी फेमस है भाई। जब इंडिया में इतना फेमस हुआ है गाना, सोचो साउथ कोरिया का गाना है तो कितना ज़्यादा फेमस हुआ उससे। मेरा प्लान था यार वो जो लोटे वर्ल्ड टावर है उस पर जाके सनसेट देखने का, बट अब मुझे लग रहा है सनसेट तो हो ही जाएगा जब तक मैं पहुँचूँगा। तो या तो कल के लिए मैं रखूँ उस टावर को, ताकि अच्छे से ऊपर से व्यू देखूँ। वैसे भाई अच्छा खासा डेवलप्ड है ये शहर ना, बहुत बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग्स वगैरह, मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। अच्छा साउथ कोरिया में भी ना लोग पब्लिकली अपना स्मोकिंग नहीं कर रहे, ना ही आपको कहीं पे सिगरेट के बर्ड्स वगैरह दिखेंगे। तो यहाँ पे एक अलग से स्मोकिंग जोन बना हुआ था इन पेड़ के पीछे ना, तो सब लोग वहीं पे भीड़ लगा के भाई सिगरेट फूक रहे थे, ऐसे चलते फिरते नहीं कर रहे, जो कि क्या अच्छी बात है। गंदगी भी नहीं होती है एक तो जो सिगरेट के बर्ड्स होते हैं, और दूसरे लोग जो आसपास भाई जिनको नहीं है धुएं से प्रॉब्लम है, उनके तक भी नहीं धुआं पहुंचता, अलग से एरिया बना दो। तो ये आ गया भैया मेन रोड पे, सामने जाना अपने को, वहाँ अपनी गाड़ी बने। ये खड़ी है भाई प्यारी गाड़ी अपनी, मस्त लगती है यार, ब्लैक कलर की सेडान, और स्पेशली ये किया की K5, कर्व्स वगैरह इसके एक नंबर के है। और वैसे नंबर भी देखो कितना मस्त है ना, 1 2 3 और सिर्फ 7, और शुरू में 101। तो यहाँ की नंबर प्लेट आप देख सकते हो कुछ इस तरह की होती है। अब ये जो प्योर वाइट नंबर प्लेट्स है मेरे हिसाब से ये होंगी यहाँ की प्राइवेट नंबर प्लेट, और ये जो ब्लू वाली है ये रेंटल की होगी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और येलो यहाँ पे शायद टैक्सी में होगी। तो अभी देखूँगा, मेरा भी आज दूसरा दिन ही है तो इतना ढंग से पता नहीं भाई। लेट्स गो निकलते हैं यहाँ से। चलो जी मैंने टिकट बुक कर ही दी लोटे वर्ल्ड टावर की, जो ऑब्जर्वेटरी डेक है ना उसका, अराउंड 1500 रुपीज़ की टिकट पड़ी है क्लूक से, और अब जाते ही डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, वहाँ पे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पार्किंग का देखे भाई कितना खर्चा आ रहा है अपना, आज मुझे शायद से 1 घंटे से ऊपर हो गया है यहाँ पे, तो देखते हैं कितने कटेंगे उस हिसाब से। ये क्या भाई कोई पे ही नहीं कर रहे तो डायरेक्ट खुल जा रहा है, देखते मेरे केस में खुद से खुलेगा या नहीं। 4000 वोन लग रहे हैं, हाँ लगाना पड़ेगा भाई कार्ड मुझे तो। हो गई भाई, हो गई पेमेंट हो गई। चलो 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 जल्दी निकलो। मैप में दिखा रहा है भाई मुझे लेफ़्ट जाना है, बट लेफ़्ट जाए कैसे, राइट ही लेना पड़ेगा क्या? भाई ये पहुंच गया हूँ मैं, सामने देख सकते हो आप लोटे वर्ल्ड टावर, क्या मस्त लाइटें हो रही है ना भाई। और दिन के टाइम मैं इसका ड्रोन शॉट लगा देता हूँ भाई। इस तरह की ये बिल्डिंग है, पूरे साउथ कोरिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और अभी इसके हम ऑब्जर्वेटरी डेस्क में जाने वाला हूँ मैं, जो सबसे टॉप में होगा। तो पार्किंग लगाते हैं, ये एक्चुअल में मॉल है और नीचे इसकी बेसमेंट में पार्किंग वगैरह भी है। अब होपफुली भाई पार्किंग मिल जाए, वहाँ की तरह लफड़ा ना हो।
जल्दी से पार्किंग करके फिर सीधा ऑब्जर्वेटरी डेक में जाके दिखाता हूँ आपको पूरा सोल सिटी का ऐसे स्काई लाइन कितनी मस्त लगती है। अच्छा वैसे स्ट्रक्चर वाइज देखोगे ना, ये वाला टावर का जो ओवरऑल डिज़ाइन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो यहाँ का एंड टावर है उसका भी मैं शॉट दिखा रहा हूँ आपको। ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, मतलब देखने में पतली सी नोक सी जा रही है ऊपर, और ये वाली जो है वो प्रॉपर बिल्डिंग है, जैसे बुर्ज खलीफा है ना दुबई में, उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, ऑफिसेज है, रूम्स है, और ऑब्जर्वेटरी डेक है ऊपर, फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पूरा। तो ये बिल्डिंग ऑल इन वन है एक तरह से आप कह सकते हो। ये देखो भाई सामने कितना बड़ा मॉल है, ये भी लोटे वर्ल्ड मॉल, इसी की पार्किंग में लगाना है और इसी से कनेक्टेड फिर हम ऊपर चले जाएंगे जो ऑब्जर्वेटरी डेस्क है वहाँ तक। डेस्क नहीं, अरे यार अब शार्प लेफ्ट लेना पड़ेगा पार्किंग के लिए ना, यही समस्या है भाई। एकदम से राइट से जाके लेफ्ट में जाने में लोग निकलने नहीं देते इजीली, निकालना तो पड़ेगा भाई किसी भी तरह। अरे जाने दो भाई, नहीं जाने देंगे लग रहा। मिस हो गया यार, शिट यार, अरे मानते ही नहीं है, जाने ही नहीं देते, पता नहीं क्या सरदर्दी है। अब मैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से आया हूँ भाई, लेफ्ट जाना है तो कैसे जाऊँ मैं, पहले ही तुम बीच में टांग अड़ा देते हो। सही में फ्रस्ट्रेशन हो गई यहाँ गाड़ी चला के तो मुझे। ये बात तो है भाई, ये पूरा एरिया जगमग जगमग हो रखा है, मतलब इतनी लाइटें ही लाइटें हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे दिवाली मनाई जा रही हो भाई। खैर अभी वैसे तो दिसंबर में क्रिसमस न्यू ईयर में तो टाइम है, मैंने बताया ना आपको क्रिश्चियनिटी काफ़ी मेजर पॉपुलेशन है यहाँ की, तो उस हिसाब से उस टाइम पे ज़्यादा सजे धजेगा शायद से ना। पर इस टाइम भी आप देखोगे ये एरिया तो प्रॉपर भाई ऐसे जगमग जगमग सा है, बढ़िया एकदम। अब आई होप इस बार मैं ले लूँ पार्किंग के अंदर, इस बार मिस्टेक ना हो जाए। मिस्टेक क्या यार, पिछली बार भी मेरी मिस्टेक थोड़ी थी, लोग जाने ही नहीं देते। इतना गुस्सा आता है ना, बिल्कुल पेशेंस नहीं है भाई लोगों में, ज़बरदस्ती दिख रहा है, इंडिकेटर दे रखा बंदे ने अंदर लेफ्ट जाना है, फिर भी नहीं रुकेंगे, अपना भगाते रहेंगे। तो ये देख सकते हो भाई सामने आ गया है लिखा हुआ लोटे वर्ल्ड मॉल पार्किंग। अरे मेरे इसमें गेट क्यों नहीं है भाई, उसमें गेट था लेफ्ट वाले में, शायद वो कहीं और जा रही है पार्किंग अलग से ना। ये मॉल की पार्किंग है भाई, मैंने तो बोर्ड के हिसाब से घुसाई है गाड़ी अंदर, अब मुझे नहीं पता कौन सी मॉल की है कौन सी नहीं है। होगा वैसे गेट तो यहाँ भी, हाँ पार्किंग लॉट लिखा तो है, गेट तो होना चाहिए। फ्री पार्किंग तो मेरे हिसाब से नहीं होगी शायद। ये है भाई सिस्टमेटिक तरीके से ना इन्होंने तो पूरा कर रखा है, मार्किंग वार्किंग हर जगह। बस वो ये लोग थोड़े से यहाँ के वो है ड्राइविंग के मामले में ना। ये देखो आ गया ना गेट, अब यहाँ से अपने आप ये खुल जाएगा, जाते टाइम अपना कार्ड से पेमेंट कर दो, और वीज़ा मास्टर कार्ड दोनों ही चल जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड में ना 57 लिखा था, 51 था, तो मतलब 57 गाड़ियों की पार्किंग खाली है। वो लिखा तो वहाँ भी था उस मॉल में भी भाई, मिल नहीं रही थी, लेकिन अब यहाँ पे पता नहीं कहाँ मिले ना मिले। रेट जाने को बोल रहे तो यार, खाली पड़ी थी इधर लेफ्ट में। इलेक्ट्रिक चार्जर बहुत है भाई यहाँ जगह जगह, यहाँ पे ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर जैसे टेस्ला वगैरह ही मेरे को बहुत दिखी है, BYD भी दिखी है जो चाइना का ब्रांड है, तो ईवी का वैसे ओवरऑल सही है यहाँ सिस्टम ना। ये देखो उतरते ईवी है बहुत सारी। ये गाइड तो कर रहे हैं भाई, पर वही बात है नहीं है, पता नहीं ना। ये गाड़ी जा रही है ना, इसके पीछे पीछे रखता हूँ, इसको जगह मिलेगी, मुझे भी मिलेगी कहीं ना कहीं। तो अल्लाह इसको तो मिल भी गई भाई अपनी किस्मत फूटी है क्या। ये कहाँ जा रहा है, वो भग गया है तो चलो बढ़िया मिल लिया, जगह बता के चला गया। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलो जी शुक्र है जल्दी मिल गई पार्किंग, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो ये याद रखने के लिए भाई G3 और B4F में करी है मैंने खड़ी गाड़ी। लिखा भी हुआ है लोटे वर्ल्ड टावर के लिए इधर से जाना है। तो ये भाई गाड़ी से उतरते ही लिफ्ट मिल गई, वो सामने गाड़ी खड़ी है, एंड यहाँ पे अंदर जाने का। इस मॉल में तो भाई है देखो सब कुछ ऑटोमेटिक, हल्का सा पुश करना पड़ेगा खुल जाएगा। देखो उस मॉल में नहीं, अबे ये तो उतरने का है, चढ़ने का तो है ही नहीं। अच्छा नहीं है भाई, लेकिन उस तरफ से है, मैं इस तरफ से घुसा ना। हाँ तो यहाँ से चलते हैं और ऊपर चढ़ तरफ। कपड़ों का तो सीरियसली भाई एक नंबर है यहाँ पे ना, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इधर देखो सारे महंगे महंगे ब्रांड्स हैं, और कुछ इधर कोरियन ब्रांड्स भी है, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। ये लिखा हुआ भाई सियोल स्काई ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ पे मेरे को जाना है इस तरफ है। ये रहा भाई काउंटर, अबे बंद कर रखा है तो शायद। ये क्या, कहाँ से एंट्री यार, ये तो बंद कर दिया इन्होंने, कहीं और से होगा शायद घूम के, क्योंकि अंदर तो लोग हैं देखो उसके, शायद उधर कहीं से होगा। देखता हूँ, ये देख रहे हो इस तरह का भी आप पहन के लटक सकते हो। हाँ यहाँ से एंट्री है, तो टिकट दिखाता हूँ भाई, प्री बुक टिकट के लिए। यार सारे ही बंद कर रखे हैं इन्होंने। ओह ये लाइन है, ये रही
चलो टिकट निकालता हूँ, वीडियो बंद करनी पड़ेगी अभी। तो वैसे तो टिकट काउंटर यहाँ भी बने हुए हैं, आप ले सकते हो भाई, पर मैंने जैसे कि बताया मैं क्लूक से ऑलरेडी लेकर आया हूँ, तो जिनके पास प्री पहले से ही खरीदी हुई टिकट है वो सीधा यहाँ टिकट चेक करवा के अंदर जा सकते हो। खैर भीड़ तो यहाँ भी नहीं लगी हुई, खाली पड़ी है, यहाँ से भी ले सकते हो, बट ये क्लूक में थोड़े डिस्काउंट मिलते रहते हैं तो सस्ता पड़ जाता है। लो जी एंटर कर लिया है, और जिन्होंने टिकट ले रखी है ना उनके लिए ये पार्किंग डिस्काउंट टिकट भी मिलती है, तो ये आप मांग लेना, वहाँ लिखी हुई थी, इससे आपको पार्किंग में डिस्काउंट मिल जाएगा, तो सही है भाई। मस्त बना रखा है, देखो पूरी डिस्प्ले वगैरह लगा रखी है, तो वही बुर्ज खलीफा की तरह ये लिफ्ट में ऊपर ले जाएंगे। खैर बुर्ज खलीफा में जो लिफ्ट है वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट है, यहाँ पे नहीं वन या दिस थैंक यू। चलो जी चलो, ज़्यादा भीड़ नहीं है, सीधा नंबर मिल गया अपना ही आते ही। बना तो अच्छा रखा है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी है। तो देखो यहाँ पे बता रखा है इसकी जो आउटर वॉल्स है वो कैसे बनी है, और ये देखो इस तरह के भाई सब मेटल का यूज़ करा गया, कितने मोटे मोटे हैं ना। बाकी ये डिज़ाइन वगैरह वही सेम बुर्ज खलीफा वाला कॉन्सेप्ट है भाई। देखो उन बुर्ज खलीफा में भी आप जाओगे तो इस तरह से ही पूरी इन्फॉर्मेशन दिखती है कि बुर्ज खलीफा कब बना, कैसे बना, कितना टाइम लगा। मिक्की माउस भी है बाकी, यहाँ देखो, यहाँ भी स्क्रीन व्रीन लगा रखी है पूरी लेफ्ट में ना, मस्त एकदम। इस तरह से देख सकते हो आप, डिज्नी वर्ल्ड का कुछ थीम है यहाँ पे हो रखा है मेरे ख्याल से ना। ये पैसेज देखो कितना कूल है, ऊपर क्या मस्त मस्त डिज़ाइन बने हुए। तो लो जी लिफ्ट खुल गई है, पहले राइट वालों को जाने दे रहे हैं, फिर हमें लेफ्ट वालों को जाने देंगे। अच्छा नहीं वो लिफ्ट नहीं थी भाई, अब लिफ्ट है यहाँ पे, तो दो लिफ्ट है, एक इधर एक उधर, हम उसमें से जाएंगे। ये देखो जी इस तरह की है लिफ्ट, और टोटल ना 123 फ्लोर्स है इस बिल्डिंग में, और जो ऑब्जर्वेटरी डेक है वो 117वीं फ्लोर से शुरू हो जाता है शायद से। तो अभी ये लोग जाएंगे इसमें, हमारी तो वो आगे वाली आएगी। वो जी पहुंच गए हैं 117th फ्लोर पे, और यहाँ बड़ा सा स्क्रीन थी देखो, ऊपर चली गई ना वो, और खुलते ही सामने पूरी स्काई लाइन दिखने लग गई। तो ये एक नीचे स्क्रीन है कर्व, एक ऊपर स्क्रीन है, बड़ा मस्त सा लग रहा था। अभी मेन तो आगे है, वहीं से जाते हैं। ये देखो भाई आप यहाँ से जो है वो पूरा नज़ारा देख सकते हो सोल सिटी का। भाई क्या क्रेजी लग रही है यार, 127वीं फ्लोर पे हूँ, 117वीं फ्लोर पे हूँ मैं इस वक्त। हो नज़ारे हर एक नंबर, मतलब रात में देखने का अलग ही मज़ा है, दिन में देखने का अलग ही लोग। क्रेजी भाई क्रेजी, क्या मस्त लग रहा है यार, देखना लाइट ही लाइट है, दूर दूर तक लाइटें दिख रही है एकदम तगड़ी। बाकी ये पूरी बिल्डिंग ना 555 मीटर 555 मीटर टोल है, अराउंड 1823 फीट बनता है, और ये वर्ल्ड की 5th टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है। मतलब कोरिया की तो है ही है सबसे टॉलेस्ट, और वर्ल्ड में पूरे 5th नंबर पे आती है किताब। भाई एक फ्लोर और ऊपर आ गया है, यानी कि 118वीं फ्लोर। और यहाँ देखो कैमरा लग रहा है, अगर आपको फोटोज़ खिंचवानी है तो आप यहाँ से खिंचवा सकते हो, मस्त व्यू आता है। ऑब्वियसली पेड होएगा, फ्री नहीं होगा, तो चाहो तो खिंचवा लेना। तो जस्ट मैंने अभी गूगल किया भाई, बुर्ज खलीफा की जो लिफ्ट है ना वो अब फास्टेस्ट नहीं है, शंघाई टावर चाइना में जो है उसकी लिफ्ट सबसे फास्टेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे भाई कैफ़े भी बना हुआ है, आप कुछ खाना पीना ले सकते हो, बट बहुत महंगा होगा, जैसे बुर्ज खलीफा में बहुत महंगा होता है सब कुछ। और ये क्या बना हुआ है भाई, डिज्नी वर्ल्ड का, ओके। तो ये देखो डिज्नी वर्ल्ड से रिलेटेड थीम सी बना रखी है यहाँ पे मस्त। ये पूरा कैफेटेरिया हो गया, ऊपर भी भाई कैफे है बैठने का। इधर की तरफ है सोल स्काई स्टूडियो, अच्छा वही फोटो बूथ टाइप का है भाई, यहाँ पे आप फोटो वोटो ले सकते हो। बाकी ये टॉय वेंडिंग मशीन है बच्चों के खिलौने निकालने के लिए, और अगर आपको सोविनियर लेने हैं सिक्के यहाँ पे सोल स्काई के, ये देखो, अरे हो जा फोकस, हाँ ये देखो, तो इसकी भी वेंडिंग मशीन है भाई, अपना कार्ड से पेमेंट करो और सिक्का ले सकते हो। पहले मेरे को शौक था सिक्के कलेक्ट करने का, अब नहीं फास्टेस्ट। बाकी यार मैं आज ड्रोन शॉट्स के थ्रू आपको दिन का भी नज़ारा दिखा देता हूँ, यहाँ से कैसे दिखती है सोल सिटी की पूरी स्काई लाइन। मतलब आप दिन में देखना चाहो तो दिन में आके देख लो, रात में आना चाहो रात में देख लो, मैंने आपको दोनों नज़ारे दिखा दिए। अब 1500 रुपये खर्च करना सिर्फ व्यू के लिए वर्थ इट है या नहीं है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। अब मैंने कहा मैं आया हूँ इतनी दूर इंडिया से, यहाँ पे 5000 किलोमीटर दूर, तो मैंने कहा हो ही आते हैं भाई, 1500 में कौन सा कुछ हो जाएगा इतना ना। यहाँ पे देखो इस तरह की डिस्प्ले लगा रखी है, इसमें भी आप देख सकते हो पूरा बिल्कुल हाई डेफिनेशन में है भाई, 4K में। ये देखो जूम कर करके एक एक बिल्डिंग देख सकते हो। तो ये भी दिन का नज़ारा है, और इसी में होगा रात का भी ना कहीं पक्का होगा, ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा। हाँ ये रहा, देखो नाइट पे करूँगा तो ये पूरा नाइट का नज़ारा हो गया, देख रहे हो भाई, पटाखे वटाखे भी जल रहे हैं पूरे, ओए होए मस्त। अब ये पता नहीं क्या वीडियो बना रखे इन्होंने, या लाइव व्यू तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर तो पटाखे चल नहीं रहे, यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है इन्होंने ना। बाकी स्प्रिंग सीज़न का आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह का नज़ारा रहता है, और समर्स का देख सकते हो, फॉल का देख सकते हो, विंटर का, विंटर में तो मैं हूँ ही अभी। अच्छा स्नो भी पड़ती है क्या सोल में, मेरे को नहीं पता था यार। ये देखो
मस्त लग रहा है एकदम। इधर भी देखो भाई डिज्नी मिक्की माउस वगैरह का सब कुछ लगा रखा है इन्होंने। बाकी एक ये दूरबीन टाइप का भी है भाई, ये भी आप पे करके यूज़ कर सकते हो देखने के लिए। रात में तो खैर क्या देखोगे, दिन के टाइम ही ज़्यादा यूज़फुल है शायद। बाकी यहाँ पे देखो बना हुआ है कि क्या क्या किस फ्लोर में है। आप सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करो, 1 से लेके 12 फ्लोर तक पोडियम है, देन प्राइम ऑफिस है 14 से 38 तक, फिर 42 से 71 फ्लोर तक रेजिडेंस यानी कि अपार्टमेंट्स वगैरह बने हैं, 76 से 101 फ्लोर तक होटल है, 105 से 114 तक प्राइवेट ऑफिसेज है, और फिर 117 से 123 तक ऑब्जर्वेशन डेक है। अभी 123 पे जाते कैसे पता नहीं, मैं तो 118 पे हूँ इस वक्त। और ऊपर देखोगे आप पूरा 555 मीटर 123 फ्लोर। तो इस तरह की पूरी वो है। आपको मैंने वैसे तो ड्रोन व्यू के थ्रू दिखा दिया है। बिल्डिंग नीली नीली कलर की दिखती है ऐसे बाहर से देखो ना। अच्छा ये रही भाई 119 फ्लोर पे जाने की भी स्काई फ्रेंड्स कैफ़े है ना ऊपर, तो चलो 119 फ्लोर भी हो ही आते हैं भाई। 123 तक लिखा है इन्होंने, अब पता नहीं 123 तक में क्या है ऐसा। जहाँ तक जा रही है सीढ़ियाँ चलते जाता हूँ मैं भी। अच्छा लाउंज है देखो 123 में ये लिखा ना, तो मतलब है भाई पूरा 123 तक ले रखा है इन्होंने ऑब्जर्वेशन डेप्थ के लिए। ये हो गई 120 ऊपर। मतलब कुछ है नहीं ज़्यादा, खाने पीने का ही है। जो देखने का था सीन वो तो आप यहीं से देख लो 117-18 से। 2-3 फ्लोर में कुछ ज़्यादा मेजर फ़र्क पता चलेगा नीचे के लिए। यहाँ देखो भाई क्या बना रखा है इन्होंने, गेयर का यूज़ कर करके ना घूम रहा है ऐसे मस्त। अच्छा कोस्मोस मशीन है ये, देखो लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, पूरा आप पढ़ सकते हो। चलो भाई इतना ही था, बस चलते हैं। और स्पीड देखो लिफ्ट के अंदर भी मैंने दिखाई थी आपको वैसे तो, कितनी जल्दी जल्दी भाई डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब मीटर की हाइट ज़्यादा होती जा रही है और फ्लोर बढ़ते जा रहे हैं करिए ज़्यादा। चलो जी वापस से मॉल में एंट्री हो चुकी है, लिफ्ट पकड़ के बेसमेंट में चलते हैं। होपफुली गाड़ी मिल जाए मुझे जल्दी से भाई, क्योंकि मुझे इंडियन मॉल्स में ही नहीं मिलती जल्दी से गाड़ी, एम्बियंस में खो जाती है मेरी गाड़ी बहुत बार। यहाँ पता नहीं कैसे मिलेगी। तो भाई वो जो डिस्काउंट टिकट मिली थी ना, वो यहाँ पर देखो इस तरह से मशीन लगी हुई है स्मार्ट पे वाली। तो इसमें वो स्कैन करनी है, ये है ना बार कोड वाला, तो इसमें डाल के बार कोड स्कैन मारना है। अरे तो इंग्लिश में नहीं आ रहा, स्कैन तो हो नहीं हो रहा भाई। ये चल रही हो भाई, मस्त बना रखा है इन्होंने, देखना पूरी दीवारें भी मार्बल की बनी हुई है, बड़ा यूनिक सा लग रहा है। ये रही भाई एक और मशीन, इसमें चेक करते हैं क्या सीन है। पहले डाल रहा हूँ भाई गाड़ी का नंबर, ओके करते हैं। हाँ ये आ गई मेरी। ओ भाई 2500 का बना दिया इन्होंने बिल, इतनी जल्दी भाई, 1 घंटा भी नहीं हुआ। आप डिस्काउंट कूपन लगाते हैं, लगता है कि नहीं, लग जाए यार। नहीं हो रहा भाई, ये लग ही नहीं रहा। और यहाँ भी पता नहीं क्या क्या लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा। ट्रांसलेट करता हूँ। तो ये मैनुअल डालने का भी ऑप्शन आ रहा है, नंबर 119। अबे हो ही नहीं रहा, कौन सा नंबर है भाई, ये तो नहीं है। 022321302277, ये नहीं है भाई। 25 यही वाला है शायद, 11079003939 डन। हाँ कम हो गए भाई, 1500 का डिस्काउंट मिल गया। अब 1000 ही पे करने हैं, सही है। चलो पेमेंट अभी कर देता हूँ मैं। हाई पास से करनी है किससे देखता हूँ। चलो जी शायद से तो पेमेंट हो गई है, कार्ड से मैंने कर दिया है। पता नहीं क्या हाल आ रहा है, साइन वाइन करना। ब्लैक है ये देखो, इस लाइन में आपको मेजोरिटी कार या ना वाइट दिखेगी या ब्लैक दिखेगी। एक ये चलो एक्सेप्शन हो गया थोड़ा सा। बाकी देखो भाई सारी की सारी वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, पूरा ब्लैक एंड वाइट सीन कर रखा है इन्होंने तो। बाकी ये खड़ी है जी अपनी ब्लैक ब्यूटी, बार बार आदत लगी हुई है उधर की तरफ ड्राइविंग सीट पे जाने की, जबकि ड्राइविंग सीट इधर है। तो अब मेरे ख्याल से तो एग्जिट में कटने नहीं चाहिए पैसे, ऑलरेडी हाई कार्ड से जो है वो हो गए होंगे। ये तो है भाई, यहाँ पे ना साइन बोर्ड ज़्यादातर इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। अगर इंग्लिश में ना हो ये सब एग्जिट एंट्री का, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाए भाई। कोरियन थोड़ी समझ आती है मुझे। आज दूसरा दिन है मेरा यहाँ ड्राइविंग का ना, और आज मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई यहाँ पे, वरना कल तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था बार बार। अब थोड़ा सा मैं ढंग से कॉन्फिडेंटली होके चला पा रहा हूँ गाड़ी। लो जी एग्जिट गेट के पास पहुँच गया हूँ। अगर ये डायरेक्टली खुल गया इसका मतलब जो है वो पे हो चुका है अपना हाई पास से। खुल जा सिम सिम, खुल गया। देखा 1400 क्यों काटे भाई। अच्छा और टाइम हो गया ना मेरे को गाड़ी तक आने में, 10 मिनट और लग गए भाई। 10 मिनट के भी जोड़ के बता दिए। वहाँ तो डिस्काउंट के बाद 1000 दिखा रहा था ना, 1000 वोन, अब 1400 वोन दिखा रहा है। यानी 100 रुपये से थोड़ा सा कम कटे अभी भी मेरे। ठीक ही है फिर भी, 1 घंटे के 100 रुपये से कम और क्या ही चाहिए भाई।
तो जी लो पहुंच गया हूँ जो मेन सोल का सिटी सेंटर है, म्योंगडोंग एरिया। मतलब ये काफ़ी फेमस एरिया है नाइट लाइफ के लिए भी। और यहीं पे ही अभी एक ये सीजोंग होटल है राइट साइड में मेरे, इसी की पार्किंग शो कर रहा है मैप में, मतलब पब्लिक पार्किंग है। देखते हैं भाई खाली मिलती है कि नहीं मिलती है। हाँ इधर भी है पार्किंग, तो ये रही, तो ये एग्जिट है, शायद से आगे है पार्किंग एक और। ये वाला होटल है ना राइट में। तो अगर आपको मतलब बिल्कुल सिटी सेंटर में रहना ना भाई, तो यहाँ पे ही होटल ले लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैंने तो अपार्टमेंट लिया है सस्ते में और थोड़ा दूर है इसलिए। भाई पार्किंग कहाँ है यहाँ, लेट्स सी भाई, जाने देते कि नहीं, शायद से तो है भाई, है, बुला रहे हैं। चलो शुक्र है मिल गई पार्किंग। पार्किंग नो पार्किंग, हाँ ओके, नहीं है भाई पार्किंग, चलो मना कर रहे हैं भाई। ये ऑनलाइन दिखा रहा था और एक दो पार्किंग और है, बट अब मैं मैप लगाऊं कैसे, ये तो मतलब रुकने ही नहीं देंगे यहाँ पे साइड में, तो कहीं टैक्सी वाले तो रोक रहे यार। वैसे देखता हूँ मैप में, चेक करता हूँ मिल जाए तो। अरे भाई साहब कितना टाइम लगाओगे, जल्दी करो, निकलना भी है हमको। पार्किंग वैसी नहीं है आसपास, इतना भीड़ भड़ाके वाला एरिया है ना ये। मुझे लग रहा है खाली पार्किंग जो थी होटल वालों की थी, इसलिए इन्होंने नहीं जाने दिया। जो होटल में रुकते हैं उनके लिए है ये पार्किंग, पब्लिक पार्किंग लिखा है, जबकि मैप में जो इनका एप्लीकेशन है ना, नेवर एप्लीकेशन। देखते हैं भाई और कहीं कुछ ऑप्शन हो आसपास। एरिया तो बहुत शानदार है भाई, एक से एक होटल है आपके पास यहाँ पे रुकने के लिए, और पूरा शॉपिंग स्ट्रीट पास में ही है, सब कुछ खाने पीने का, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे हैं यहाँ। तो मतलब आप रुको यहीं पे रुको, मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा। और गाड़ी रेंट पे ले रहे हो फिर थोड़ा आउटर में रुकना, यहाँ पे पार्किंग को लेके इशू है हल्के फुल्के ना, और होटल भी थोड़े से महंगे मिलेंगे यहाँ पे। भाई ये कैथेड्रल की पार्किंग मिल गई है, अब ये खुली है नहीं खुली पता, खुली है, स्लॉट भी है। चलो 77 दिखा रहा है B3 में, और B2 में है 12 स्लॉट। शुक्र है भैया मिली, तो पेट में गुड़ 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 हो रही है, अब तो मेरे भूख लग रही है बहुत तेज। चलो भाई मिल गई, गाड़ी की पार्किंग लगा दी है यहाँ पे B2 में ही। अब लिफ्ट से चलते हैं ऊपर। ओ तेरी भाई, यहाँ तो पार्किंग 10 बजे तक निकलने में लिखा है ना, नो पार्किंग 10 PM to 8 AM, तो जल्दी जल्दी आना पड़ेगा वापस। लो जी लो, ये आ गया हूँ मैं म्योंगडोंग स्ट्रीट पे। एंड ये देखो रॉयल होटल भाई, इसमें ले लो रूम, सबसे बेस्ट। उतरते ही बाहर सीधा स्ट्रीट है, देखना कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। और ये था वो कैथेड्रल की पार्किंग जहाँ से मैं अभी आया हूँ, तो यहीं से ही अब चला भी जाऊँगा अंदर। 10 बजे से पहले पहले निकलना है मुझे। लेट्स गो जी। जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रीट फूड खाना हो या फिर शॉपिंग करनी हो, यहाँ पे आ जाना भाई, एक नंबर की मार्केट है। यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स और ये सब स्किन केयर वगैरह के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे मस्त एकदम। और बड़ा ही मतलब चिल सीन है यहाँ पे, मतलब आपको यंगस्टर्स भी दिखेंगे, पार्टी वार्टी का भी एरिया है काफ़ी। देखो इस तरह के स्टोर बने हुए हैं, लक्की स्टोर, मैंगो बिजी, काफ़ी सारे। भाई तगड़ी भीड़ है ये देखना, ओए होए बहुत लोग आए हुए हैं। ये देखो स्ट्रीट फूड के कार्ट्स भी लगे हुए हैं, यहाँ से भी आप खा सकते हो। ज़्यादातर तो ऑब्वियस सी बात है भाई नॉन वेज ही मिलेगा यहाँ पे, वेज के चांसेस कम है, बट ये आलू फ्राई वगैरह भी मिल रहे हैं थोड़े बहुत। तो देखो इस तरह की स्ट्रीट पे शॉपिंग वॉपिंग भी करनी हो, अपना अब कैप हो गई, सॉक्स वगैरह सब मिल रहा है। और वैसे दुकानें भी बनी हुई है जगह जगह पे। ये देखना भाई, नॉन वेज तो भर भर के है यहाँ पे, बहुत चीज़ें मिल रही है नॉन वेज में। देखते हैं कुछ अपने मतलब का अगर मिलता है वेजिटेरियन या कोई फ्रूट वगैरह कुछ। और भाई साथ ये रहे फ्रूट्स तो है भाई, काफ़ी सारे जूसेस भी मिल रहे हैं फ्रूट्स के, और वैसे फ्रूट्स भी है। ये देखो बहुत सारे स्टॉल्स है। अभी मैं फ़िलहाल फ्रिज मैग्नेट ढूंढता हूँ पहले तो, क्योंकि मुझे लेने हैं मैग्नेट्स। और ना ये जैसे एक तो गली ये जा रही है ऐसी, फिर उसके साथ में भी छोटी छोटी गलियाँ और है, तो मतलब ये एक स्ट्रीट नहीं है, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीट है यहाँ पे। तो आपको मतलब भर भर के जगह ही जगह दिखेगी यहाँ। चलो भाई मेरे मतलब की चीज़ मिल गई है, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेश क्रैप्स, मतलब ये पैनकेक होता है एक तरह का, और स्ट्रॉबेरी वाला मिल गया तो मैंने एक बनवा लिया है। और भी है खाने का काफ़ी चीज़ें, बट पहले ये खा लेते हैं। इसके साथ आइसक्रीम नहीं है इनके पास, बट कोई नहीं, कुछ तो पेट भरेगा। ऊपर देखो भाई जगह जगह पे डिस्प्लेस लगी हुई है ऐसी ना बिल्डिंग के बाहर। ये यहाँ का एक बैंक है, शिनहान बैंक, शिनचान को शिनहान बना दिया है हिसाब से। लो भाई सामने फ्रिज मैग्नेट्स भी मिल गई है, यहाँ से ले लेता हूँ। वहाँ तो भाई कुछ खास नहीं थे, खैर आगे चलते हैं देखते हैं। ये देखो भाई ऑक्टोपस वगैरह भी मिल रहे हैं, ये रही आइसक्रीम। इस तरफ देखोगे, देखो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की दुकानें लाइन से लगी हुई है भाई। स्ट्रीट फूड की तो भाई भरमार है, मतलब इंडियन फूड देख के अलावा यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल रहा है स्ट्रीट फूड में ना, मज़ेदार। और प्राइजेस भी इतना हाई फाई नहीं है, ठीक ही है। ये देखो भाई स्ट्रीट के एंड में आ गए हूँ, और इस बिल्डिंग पे देखो क्रिसमस की तैयारी अभी से हो गई है। क्या क्रेजी लग रही है ना भाई साहब, लाइटिंग के साथ क्या मस्त कर रखा है। एंड इधर वाली बिल्डिंग देखो,
ओए होए होए, मज़ेदार लाइटनिंग। बाकी किसी को अगर इनके मेट्रो अंडरग्राउंड सबवे वगैरह से आना है तो म्योंगडोंग का स्टेशन पड़ता है नियरेस्ट सबसे, सीधा निकलते ही आप मार्केट में चले जाओगे। तो मेरी तरह गाड़ी में यहाँ पे आने की गलती मत करना, आपको पार्किंग ही नहीं मिल पाएगी। सीधा मेट्रो से मिल गई पार्किंग मेरी, नून स्क्वायर पार्किंग लॉट, बस मिल गई है, यहाँ लगा दूंगा लाके ना। ये देखो शूटिंग रेंज भी है यहाँ पे भाई, आप टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग गन्स है, स्नाइपर भी है वो रही। ये देखना भाई, पूरा स्टोर ही पिंक बना रखा है इन्होंने। भाई उस मॉल से ज़्यादा अच्छे कपड़े तो मुझे यहाँ पे दिख गए, बट वही है ना, वेट की वजह से ले नहीं सकता, वरना एक्चुअल में अच्छी अच्छी हुडीज है लड़कों की भी। देखो भाई 2 व्हीलर डिलीवरी ऐप्स है यहाँ पे, व्रोंग करके। और ये आ गया जी गुरखा इंडियन / नेपाली रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आया मैं खाने के लिए, इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है। पहुँच गया भाई, 5th फ्लोर पे था, सांस चढ़ गई। तो इन्होंने भी देखो ऑर्डर के लिए यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है, इसी में से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने तो एक वेज मोमोज मंगवा लिए और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह थोड़े से। लो जी आगे वेज मोमोज हो रहे फ्रेंच फ्राइज़। मोमोज तो ज़्यादा है, खा ही नहीं जाएंगे इतने, आधे ही खाऊंगा। चलो जी खा लिया थोड़ा बहुत और बचा वो पैक करवा लिया, क्योंकि इतनी भूख लगी नहीं थी वो खाने के बाद। और लिफ्ट थी भाई दूसरी तरफ से थी, मैं फालतू में 5 फ्लोर की सीढ़ियाँ चिंकी। ये देखो निकलते ही नीचे सीधा स्ट्रीट पे ही आ गया। फ्रिज मैग्नेट देखो यार पहले तो भाई, ये 2 अच्छे लग रहे हैं देखो, है ना। और ये बड़ा सा कोरिया आ गया, बड़े वाला 7000 वोन का, ये है 5000 का, तो टोटल 12000 वोन, यानी 800 रुपये, 800-900 रुपये। और भी काफ़ी चीज़ें हैं देखो वैसे रखने की, बट मैं फ्रिज मैग्नेट का ही शौक देता हूँ। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है इस वाली मार्केट में ना कुछ भी, सारा वही है, मतलब कपड़े हो गए, बैग्स हो गए, मतलब क्लोथिंग से रिलेटेड है, और सारा स्किन केयर से रिलेटेड है। कहीं पे भी एक भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप नहीं दिखी मुझे यहाँ पे। देखो कुछ स्टोर ना यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स फ्री है, तो फॉरेनर्स के लिए पासपोर्ट दिखाओ और टैक्स ये माइनस कर देते हैं। बाकी जी ये म्योंगडोंग कैथेड्रल का आप लुक देख सकते हो, रात के टाइम पे कुछ इस तरह से लगता है। और ये कोरिया का ना भाई फर्स्ट गोथिक स्टाइल ब्रिक चर्च है, जो कि ये डिजाइन किया था फादर कोस्टे ने, और कंप्लीट हुआ था ये 1898 में। दिन का भी आप इसका व्यू देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिप्स डाल दूंगा बाहर से कैसा लगता है। ये काफी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, आप भी जरूर आना। बाकी इसमें ना 45 मीटर का बेल टावर है। मैं रेकमेंड करूंगा, आ रहे हो ना मार्केट तो कैथेड्रल भी विजिट जरूर करना। लो जी लो, टाइम से आ गया हूँ, 15 मिनट अभी भी बचे हैं जाने के लिए। निकलते हैं जी अब सीधा अपने, चलते हैं वापस। देखते हैं भाई कितने लग गए यहाँ पे, 8000 लगे हैं, ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है। नोट वर्किंग कैश कैश है, नो प्रॉब्लम ना। तो एक भाई साहब आए पीछे से, वो कैश में पे कर रहे हैं। अब मैंने उन्हें 10,000 का नोट दिया तो 2000 लेने गया है वापस। मैंने कहा कोई बात नहीं, बट चले गए। फिर मुझे लग रहा है ये अपने कार्ड से पे करेंगे मेरे भी आप पे शायद से, बाकी पता नहीं, देखते हैं। थैंक यू। सही है भाई, कहा था ना मैंने, अपने कार्ड से पे कर दिया उन्होंने मेरे भी आप पे। हाँ हालांकि मेरे से पैसे लिए है भाई, और मैं देता भी ऐसे थोड़ी किसी से भरवा दूंगा, बट ठीक है, हेल्पफुल लोग हैं, कर देते हैं हेल्प। अभी तक तो मुझे 2 दिन हो गया, रेसिज्म फील हुआ नहीं कहीं पे भी कभी भी। चलो जी, बाकी भाई इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज पीछे रास्तों पर नहीं पड़ना पीता।